Welcome to the second video on how to teach numbers to the new learners. 1 से 100 तक की गिनती कक्षा 1 और कक्षा 2 का मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चों को संख्याएं अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। इसके लिए टीचिंग एड आप पेंसिल्स, पेन, आइसक्रीम या कुल्फी स्टिक्स और रबर बैंड्स जिससे आप 10 के बंडल बना सकते हैं। यदि आपके पास गणित माला जिसमें कि बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स के और क्लास में हैंग की हुई है, वो भी एक अच्छा इसके लिए टीचिंग एड है। लेकिन अगर आपके पास रूम में स्पेस नहीं है कहीं उसको टांगने के लिए या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्लासरूम में, तो आप टीचिंग एड के बदले ड्राइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम बाद में बताएंगे। क्या जब मैं बच्चों को इस तरीके से लिखे हुए देखती हूँ और बच्चा कहता है मुझे मैम 1 से 100 तक गिनती मुझे आती है और वो इस तरीके से लिखकर बताता है, लेकिन जब मैं उसको बीच में पूछती हूँ बेटा ये क्या है या ये क्या है, तो उसको इन संख्याओं का ज्ञान नहीं होता। तो केवल 1 से 100 तक इस तरीके से लिख लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके छात्र को 1 से 100 तक गिनती आती है और ये सही तरीका नहीं है। कई बार ये सुना गया है कि बच्चों को बोला जा रहा है 1 और 1 11, 1 और 2 12। ये गणितीय रूप से गलत है, क्योंकि जब आप बच्चे को बाद में 1 और 1 2 बताएंगे तो बच्चा कहेगा नहीं पहले तो आपने 1 और 1 11 बताया है, और इससे बच्चा सही तरीके से उसको सीख नहीं पाता है। तो सही तरीका है जब आप बच्चों को बोल गिनती बुलवा रहे हैं तो 10 और 1 11 या 20 और 1 21, 30 और 1 35। तो पहले जो 10 वाला जो अक्षर है उसको आप पूरा बुलवाइए ताकि बच्चे को ये पता चले कि 21 का मतलब जो है वो 20 और 1 21 है। अब आती है जब बच्चे को 10 के आगे हम गिनती सिखाना शुरू करते हैं, तो आप बच्चों के सामने कुछ पेंसिल्स या स्टिक्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लास साइज बड़ा है तो आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ 10 से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्टिक्स बना सकते हैं या 10 से ज़्यादा आप सर्कल्स बना सकते हैं। और बच्चों से 1-2 बच्चों को सामने बुलवाकर आप उनसे कहेंगे कि ये मैंने कितने सर्कल बनाए हैं, राइट। और बच्चे को पहले जहाँ तक होगा बच्चा 10 के बाद पहले बच्चा 1 से गिनना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 10 के आगे 11। लेकिन हमें इस स्टेज से बच्चे को उच्च स्टेज तक लेके जाना है जहाँ बच्चा 10 को इकट्ठा गिने, यानी कि 10 को एक एक करके ना गिने और 10 के आगे सीधा 11 12 13 करे या ऐसे गिने 10 20 30 31 32 33। तो हमें बच्चे को 1 से शुरू करके लगातार गिनती करने के बजाय 10 में गिनना सिखाना है, ताकि वो उसको 10 का कॉन्सेप्ट से इसीलिए हम उसको 10 के बंडल बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बंडल का कॉन्सेप्ट बताना शुरू करेंगे। तो बच्चे को हमने 9 तिल्लियाँ डाली, एक खुली तिल्ली, 9 और 1 10 और हम 10 का एक बंडल बनाएंगे। तो बच्चे को बताना है कि बंडल सिर्फ 10 का बनाना है, उससे कम का नहीं बनाना है। इसके बाद जब हम आते हैं, जब हम 11 से 20 की तिल्लियाँ गिनती शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले इस 10 का कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 10 और 1, कभी भी 1 और 1 नहीं, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13। तो इस तरीके से जब आप बोर्ड पर बनाएंगी और बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों के दिमाग में एक विजुअल इमेज बनेगी कि हम इस गिनती का क्या मतलब है। तो कभी भी सीधा जो है गिनती को बोर्ड पर इस तरीके से मत लिखिए, तो इससे बच्चे को मतलब उसका समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ हमेशा आप ड्रॉ करके बनाइए कि आप 11 का क्या मतलब है, 12 का क्या मतलब है या 13 का क्या मतलब है, उससे बच्चे को ज़्यादा समझ आएगी। और होमवर्क में भी और क्लास में भी जब आप क्लास कॉपी में काम करा रही हैं तो 1 से 50 तक की गिनती के लिए बच्चों को जो भी आप संख्याएं बोल रही हैं उनको ड्रॉ करके बताने के लिए बताइए कि अगर मैंने 16 बोला है तो 16 का क्या मतलब है। 16 का मतलब है 10 का एक बंडल और 6। अगर मैंने 18 बोला है तो 18 का क्या मतलब है। तो इस तरीके से जब बच्चों को आप नोटबुक में कराएंगे तो बच्चों को ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी 1 से 100 तक की गिनती के लिए। एक और जो ट्रिक है कि बच्चों को हमेशा बाएं से दाएं लिखवाएं। बाएं से दाएं लिखवाने का मतलब है कि आप ऐसे जाएं रादर देन आप ऐसे जाने के। ज़्यादातर हम इस तरीके की लाइनों में लिखवाते हैं, पर अगर आप दाएं से बाएं जाएंगे तो उससे बाद में बच्चों को संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा
मदद मिलेगी। इसके अलावा जब हम बच्चों को बताते हैं कि इस संख्या के बाद क्या आता है या इस संख्या के पहले क्या आता है, तो अगर हम कहेंगे 17 के बाद क्या आता है 18, 17 से पहले क्या आता है 16, तो ये भी कॉन्सेप्ट उनको सीखने में ज़्यादा इजी रहता है। और छोटा सा केस, दाएं से बाएं लिखने में कागज़ की भी बचत होती है। तो इसको भी आप कोशिश कीजिए कि बजाय कि ट्रेडिशनल तरीके से ऊपर से नीचे लिखवाने की बजाय आप बाएं से दाएं की ओर सीधी लाइन में लिखवाएं। 50 के आगे भी आप बच्चों को बोर्ड पर इस तरीके के चित्र बनाकर सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर कई टीचर्स जो मुझसे पूछती हैं ट्रेनिंग के दौरान कि हम दहाई और इकाई का बच्चों को मतलब समझ नहीं आता है, क्योंकि दहाई और इकाई जो है बच्चों की मातृभाषा के शब्द नहीं है। तो बच्चों को अभी पहली कक्षा में अगर आप पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि 10 के बंडल और खुली तिलियां। और जब बड़े बच्चों को रिमीडियल को पढ़ा रहे हो तो हम कहेंगे बंडल के बदले हम धाई का शब्द इस्तेमाल करेंगे, कितने बंडल कितनी धाई। तो उस तरीके से आप बंडल से दहाई की तरफ बच्चे को लेके जा सकते हैं। और कितनी खुली तिलियां, यानी कि 10 से कम को हम खुली तिलियां, या कितनी कितनी इकाई। और यहाँ पर बच्चे को पहले एक जो कन्फ्यूजन होती है, जब हम बच्चे से पूछते हैं ये कितना है, तो बच्चे कहेंगे 70, क्योंकि उनको 10 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। लेकिन फिर हम पूछते हैं 10 के कितने बंडल, तो यहाँ पर उनको ये बताना जरूरी है कि 7, और 10 के 7 बंडल का मतलब है 70। खुली तिलियां कितनी है 3, तो ये तो 7 और 3 हम 73 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 10 के बंडल 7 हैं, तो हम 70 और 3 73। तो इस तरीके से बोर्ड पर एक बार बच्चे को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, ताकि बच्चे धीरे धीरे ये 10 के बंडल का कॉन्सेप्ट सीख पाए। व्हाट नॉट टू बी डन, गिनती कराते वक्त तो एक तो मैंने जो बताया कि जो हमारी पहली स्लाइड थी कि बच्चे को सीधा 1 से 100 लिखवा दिया बिना उसका मतलब समझाए, वो नहीं कराना है। दूसरा, इकट्ठा होके उसको तोते की तरह नहीं रटवाना है, 1 2 3 4, पीछे बच्चा बोल रहा है 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17। कई बार बच्चा लगातार ऐसे बोलता चला जाता है, जब उसको बीच में रोकते हैं तो उसके आगे वो नहीं बता पाता है। तो बच्चों को गिनती याद नहीं कराना है, बल्कि उनको नंबर को समझना है, नंबर सेंस हम जिसे कहते हैं, जिससे बच्चे को पिक्चर उसके दिमाग में बने कि इस नंबर का क्या मतलब है। थैंक यू।